अयोध्या पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज आपको हम बता दें, राम मंदिर जन्मभूमि का जो पूजन है, जो भूमि पूजन होगा, उसकी तैयारियों का जायजा वो आज लेंगे। सीएम योगी इसी दौरान साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं और किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, इसे लेकर उसका जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, 25 तारीख आज है, कुछ ही दिनों का समय यहां पर रह गया है और इसी वजह से चुनौती ज्यादा है क्योंकि अब कोरोना का समय है और इसी वजह से किस तरह की तैयारियां यहां पर रहने वाली हैं, उनका जायजा लेना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अयोध्या में देखिए, भूमि पूजन को लेकर तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, हमारे सहयोगी अबुल बशर की इस रिपोर्ट से समझिए। अयोध्या का हर अध्याय सरयू मैया ने देखा है। त्रेता युग में भगवान राम का वनवास देखा है, उसके बाद उनका राज दरबार देखा है और फिर उस विवाद को भी देखा और विवाद के साथ साथ अयोध्या को कचेरी और कोर्ट के चक्कर लगाते भी देखा। लेकिन अब सरयू मैया अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनते हुए देख रही है और शायद इसीलिए ये सरयू का किनारा देखिए और सरयू मैया की ये धारा देखिए। सरयू मैया किस तरीके से आज मुस्कुरा रही है। लगता है कि सरयू मैया जिस तरीके से हिलोरे मार रही है, उसे लगता है कि सरयू माँ कुछ कहना चाहती है। आज वो जो दृश्य है सरयू तट के किनारे, उससे साफ है कि सरयू माँ बेहद खुश है और जो सारी चीजें आज तक उन्होंने देखी है, अब जाके उनको सुकून मिला है। तो क्या कहती है सरयू मैया, आपकी बातों से अगर मैं जानना चाहूँ। बोले धरती, बोले है अंबर, बोले पवन पुरवैया। बोले है धरती, बोले है अंबर, बोले पवन पुरवैया। जय श्री राम का नारा अवध में बोल रही है भैया। जय श्री राम का नारा अवध में बोल रही है भैया। अवध में बोल रही है। भगवान श्री राम करोड़ों राम भक्तों के दिलों में बसते हैं, उनकी आस्था है, उनके दिल की धड़कन है। और जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो ऐसे में वो मंदिर बनाने के लिए, नींव रखने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ, तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या के लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसा स्वागत करेंगे आप? इसको भी हम लोग गा के ही बताएंगे गुरु चेला। एक बार बोलेंगे जय जय श्री राम। अरे राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है और बोले मेरे राम की अयोध्या आ गई है शुभ घड़ी। अब जय श्री राम चाहिए, आ गई है शुभ घड़ी। अब जय श्री राम चाहिए, जी के हाथों मंदिर का शिलान्यास चाहिए। समृद्धि पाठक को सुनाना चाहती है, क्या सुनाना चाहती है समृद्धि? मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का। जी, मैं राम जी के मंदिर, राम जी का भजन सुनाना चाहूंगी आप सबको। राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान। घाट घाट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। बिल्कुल, राम जी बेड़ा पार करेंगे और राम जी ने बेड़ा पार किया भी है अब तक। और इसीलिए जब
मैं आज सरयू तट के किनारे बैठा हूं तो पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। ये गुप्तहरि भगवान का मंदिर है। भगवान श्री राम कहा जाता है इसी सरयू तट के किनारे यहीं पर गुप्त हुए थे। उन्होंने यहीं पर जल समाधि ली थी। बेहद पवित्र स्थान है, सरयू तट के किनारे बसा है ये, और सरयू तट के किनारे ही भगवान श्री राम की ये अयोध्या नगरी भी है। सरयू की बहती हुई कलकल धारा है और इस बीच पूरी अयोध्या जिस तरीके से राममय है। महाराज जी, जैसे कुछ लोग कहते थे कि वो तारीख कब आएगी, तारीख कब बताएंगे, अब जब तारीख आ गई तो विवाद खड़ा कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है, और अब कोर्ट में भी उस मामले को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद से भी हमेशा अयोध्या का नाता रहा है। अबू भाई देखिए, ये विवाद करने वाले विवाद करते रहेंगे और इनके विवाद से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की जनता जागृत हो चुकी है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं। सब में एकता का वो प्रभाव है जिसको आज पूरे विश्व में देख चुका है। जिस तरह फैसला आने के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिमों ने जो एकता दिखाई, मुझे लग रहा है ये उन विरोधियों का सबसे बड़ा जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है कि वो कब पहुंचते हैं अयोध्या और यहाँ पर पहुंचकर भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखते हैं। मैं अबुल बशर खान, कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज अयोध्या। और राम मंदिर के लिए कार्यशाला जो है वहां पर किस तरह से काम चल रहा है, बता रही है हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन। वो अयोध्या का राम सेवकपुरम है। ये जो स्थान है अब इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, आपको मालूम है। और ये वो स्थान है जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से लाए गए चट्टान जो शिलाएं हैं वो रखी जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर खास तौर से राजस्थान के बयाना से ये जो चट्टान, ये जो शिलाएं लाई गई हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। 90 के दशक में टनों टन जो चट्टानें हैं वो ट्रक में भर करके यहाँ पर लाई गई और तब से इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर राम कार्यशाला है। ये चट्टान वहाँ पर ले जाए जाते हैं और उन्हें तराशने का काम होता है। ये पत्थर से काटे हुए चट्टान, ये शिलाएं, इसे ले जाया जाता है कार्यशाला तक और वहां पर इन्हें तराशने का काम होता है। साफ सफाई करने के बाद इन्हें अलग अलग आकार दिए जाते हैं। यही चट्टानें जो हैं, यही शिलाएं जो हैं वो दीवारों में, छतों पर और इसी से स्तंभ बनते हैं। तो जो पूरे मंदिर का निर्माण कार्य होने वाला है वो इन्हीं चट्टानों के जरिए होगा। तराशने के बाद इन पे खास तरह से पेंट चढ़ाया जाता है, नक्काशी की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक जो देवी देवताओं की आकृतियां हैं वो इन्हीं चट्टानों पर उकेरी जाती हैं। और इसके साथ ही कई चौपाइयां भी मानस की लिखी जाएंगी इन चट्टानों पर, ये भी बात आ रही है। लेकिन ये जगह आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसे दूर दूर तक नज़र भर के आप देखिए, क्योंकि ये एक इतिहास है और ये इतिहास अब जो भविष्य है भारत का वो बदलने जा रहा है। क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, शिलान्यास उसी दिन होने वाला है। और फिर ये जो तमाम जगहें हैं जो मैं इंडिया न्यूज़ के कैमरे की नज़र से आप तक पहुंचा रही हूं, वो जगहें उसके बाद एक इतिहास में तब्दील हो जाएंगी। ऐतिहासिक स्थल हैं ये तमाम, जिनका महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन है वो एक मकाम तक अब पहुंचने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है जिसके साक्षी आप बनेंगे, हम सब बनेंगे, हर एक भारतवासी बनेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। राम मंदिर निर्माण का ये जो इंतजार है वो कितना लंबा है, इसकी गवाह ये दीवार है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। ये दीवार खास तौर से बनाई गई है, लेकिन ये आम दीवार नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक डिटेलिंग कि किस तरीके से, किन ईंटों से ये दीवार बनाई गई है। दरअसल जिस जमाने में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ उस जमाने में देश भर के लोग, जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ईंटें भिजवानी शुरू की। और वो ईंटें जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है और भी कई तरह के संदेश लिखे हुए हैं,
वो इस बात का प्रतीक रही कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। एक लंबी प्रक्रिया चली, आपको मालूम है, लेकिन इस बीच ये दीवार इस बात का गवाह है कि लोगों ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्हें ये विश्वास था कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मंदिर एक दिन बनेगा। और आप अगर ध्यान से देखिएगा, अलग अलग ईंटों पर जो संदेश लिखे हुए हैं, वो भाषाएं भी कई तरह की आपको नजर आएंगी। हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, इसके साथ ही दक्षिण भारत की भाषाओं में ईंटों पर संदेश उकेरा हुआ है, और वो भी संदेश वही है, श्री राम या जय श्री राम। इस तरह के शब्द आपको नजर आ जाएंगे इन ईंटों पर। और ये खास तौर से संभाल कर रखी गई हैं ईंटें। ये खास तौर से इस तरह आप देख रहे हैं दीवार की शक्ल में इन्हें सहेजा गया है, ताकि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो तो ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी और इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। तो और ये इस बात का प्रतीक होगा कि कितना लंबा इंतज़ार किया है इस देश के एक तबके ने, पूरे देश ने आकर कह लें, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके हृदय में हैं, ये हम जानते हैं। और मतभेद तमाम हो सकते हैं, लेकिन एक बात से तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि राम के वंशज इस देश के लोग हैं। वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखते हों, और इसीलिए इन ईंटों में विविधता जो है वो दिखाई दे रही है। और आप कल्पना कीजिए कि जब ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी राम मंदिर जन्मभूमि पर, और इनका इस्तेमाल मंदिर बनने में होगा, तो वो कितना खूबसूरत और कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़।